गुड टू सी यू स्टूडेंट्स। मेरा नाम है बाकिर। आज हम सब मिलकर शुरू करेंगे फिर से हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी तक हमने इस चैप्टर के 5 लेक्चर्स को कंप्लीट किया है। लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि ट्राइबल्स जो थे वो मॉडर्न हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे राइट्स से काफ़ी डिप्राइव रहा, क्योंकि कारण ये था कि उनके साथ जो चीज़ें थे वो छीन लिया गया था आउटसाइडर्स लाइक फॉरेस्ट एंड अदर्स, और न्यू प्रिविलेज ग्रांट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए जो सबके लिए क्या था, इक्वल थे। The Constituent Assembly spent many days discussing the powers of central government versus those of the state governments. Constituent Assembly उन्होंने many days spend किया, डिस्कस कर रहे थे पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्सेस दोस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। Some members thought that the center interest should be foremost. कुछ लोगों का ये सोचना था कि सेंटर का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होगा। Only a strong center, it was argued, would be in a position to think, plan and well-being country as a whole. कुछ लोग यही सोचते थे कि स्ट्रॉन्ग, अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके पोजीशन काफ़ी अच्छे होंगे पूरे कंट्री में, और वो आगे अच्छे से प्लान कर सकते हैं सारे चीज़ों के। Others member felt that the province should have been greater autonomy and freedom. कुछ दूसरे लोगों का ये भी सोचना था, दूसरे प्रोविंसेस का कि मेंबर्स का ये भी सोचना था कि प्रोविंस जो है वो प्रोविंस को पूरा autonomy मिलना चाहिए और फ्रीडम। और member from Mysore feared that under the present system, democracy is centered in Delhi. It's not allowed to work इन द सेम सेंस एंड सेपरेट रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो मेंबर ऑफ मैसूर थे वो काफ़ी डर रहे थे, क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम डेमोक्रेसी जो है दिल्ली में सेंटर्ड था, और इस डर से कि ये सारे रेस्ट ऑफ द कंट्री की तरह उन्हें भी अलाउ नहीं किए जाएंगे वर्क्स के लिए। बट दिस हाउ समहाउ ए काइंड ऑफ हम हाइपोथेटिकल हो सकता है। ए मेंबर फ्रॉम मद्रास, क्योंकि ए मेंबर ऑफ मैसूर जो है वो काफ़ी फियर्ड थे, क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम के अंदर डेमोक्रेसी जो है सेंटर्ड है दिल्ली में, और ये किसी को भी अलाउ नहीं करेगा सेम सेंस जिस तरह से दूसरे कंट्रीज में है काम करने के लिए। ए मेंबर फ्रॉम मद्रास इंसिस्ट दैट मद्रास के मेंबर्स इंसिस्ट कर रहे थे कि इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेल-बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ द प्रोविंस शुड बी रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। जो इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों का प्रोविंस पे जो है वो रेस्ट ऑफ द कंट्री की तरह होनी चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ विद द पीपल ऑफ द प्रोविंस शुड बी रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। The Constitution sought to balance these competing claims by providing three lists of subjects, a union list, and with the subjects such as taxes, defense, and foreign affairs. Constitution ने basically एक balance बनाया। लिस्ट में इन्होंने 3 लिस्ट बनाई। इसमें एक यूनियन लिस्ट था जिसमें टैक्स, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, which would be exclusive responsibility of the center. A state list subjects जिसमें education and health, which would be taken care of principally by the states. Concurrent list जिसके अंदर forest and agriculture, in which center and states have would join responsibility. बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें 3 लिस्ट आते हैं। एक आते हैं यूनियन लिस्ट जिसमें सिर्फ सेंटर का हाथ होता है लाइक टैक्सेस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। स्टेट लिस्ट जिसमें सिर्फ स्टेट का ही रहता है बट लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। और समहाउ यू कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों का हाथ रहता है, स्टेट एंड सेंटर दोनों का, like agriculture and forests एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बनाए गए, काइंड ऑफ बैलेंस कंप्लीटिंग क्लेम। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम आज का क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर मुझसे जोड़ सकते हैं और अपने क्वेरीज बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।